सभी दुख उन्हें बताती है। अब बताओ देवी माँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगी? उनका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, और मेरी बेटी 3 महीने से उसके स्कूल की फीस भी नहीं गई है। संगीता की बात सुनते ही देवी माँ अपना हाथ ऊपर करके उसे आशीर्वाद देती हैं। आज के बाद तुम्हें कभी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तुम जब भी किसी को चूड़ियां पहनाओगी उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम लोगों की मदद करना, सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। इतना कहने के बाद देवी माँ के हाथों से रोशनी निकलती है और उसकी सभी चूड़ियों पर जाकर पड़ती है। संगीता की सारी चूड़ियां और कंगन जो कि टूट गए थे वो जादुई शक्तियों से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। अरे वाह, ये सारी चूड़ियां तो वापस से जुड़ गईं। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। संगीता ऐसा सोचकर फौरन अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाकर खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन फिर से अपनी जादुई चूड़ियों को लेकर बेचने निकलती है। तभी बाजार में काली रंगत की लड़की उसके पास आती है, जिसके बाद संगीता उसे चूड़ी पहनाती है। चूड़ी पहनते ही उसका काला रंग गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, ये चूड़ियां पहनते ही मेरा रंग सोने की तरह खिल उठा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या मैं इतनी सुंदर भी हो सकती थी? माँ देखो जरा, मेरी तो काया ही पलट गई। हाँ, तुमने सही कहा, ये तो चमत्कार ही हो गया। कल्याणी खुशी खुशी संगीता को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की संगीता के पास आती है, जिसके चेहरे पर बहुत से दाग और धब्बे होते हैं। उसके पूरे चेहरे पर बहुत बड़े बड़े दाने भी निकले होते हैं। हे भगवान, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत से दाने निकले, लेकिन चिंता मत करो, मेरी ये जादुई चूड़ी पहनकर तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। संगीता अपनी जादुई चूड़ियां उस लड़की को पहना देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस लड़की का पूरा चेहरा ठीक हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। क्या सच में ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कितना इलाज करवाया, कितना कुछ किया, लेकिन मेरा चेहरा ठीक ही नहीं हो रहा था। तुम्हारी चूड़ियां पहनते ही मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया और मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए तुम्हारे पैसे। जादुई चूड़ियों का चमत्कार देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और संगीता से जादुई चूड़ियां पहनते हैं। संगीता अपनी टोकरी के अंदर से जितनी जादुई चूड़ियां निकालती वो वापस उतनी ही हो जाती। सुबह से चूड़ियां बेचते बेचते मुझे ये समय हो गया और ये टोकरी अभी तक भरी हुई है। इन जादुई चूड़ियों ने तो आज कमाल ही कर दिया। संगीता के 4 गुना कमाई होती है, जिसके बाद वो वापस घर आ जाती है। भरी हुई चूड़ी कंगन की टोकरी देखकर उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी? सारी की सारी चूड़ियां ऐसे ही टोकरी में भरी हुई हैं। अरे माँ जी, ये पूछो कि कितनी चूड़ियां बेच दी। आज तो हर दिन से 4 गुना पैसा कमाया है मैंने और काफी लोगों की मदद भी की। दरअसल ये कोई मामूली चूड़ियां नहीं बल्कि जादुई चूड़ियां हैं। जितनी चूड़ियां इनके अंदर से निकालूं उतनी ही इसके अंदर फिर से आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मामूली चूड़ियां नहीं, जादुई चूड़ियां कैसे हो सकती हैं? संगीता टोकरी के अंदर से कुछ चूड़ियां निकाल देती है, जिसके बाद उस टोकरी के अंदर वापस उतनी ही चूड़ियां आ जाती हैं। ये चमत्कार देखकर गायत्री हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार ही है। गायत्री और संगीता बहुत खुश होती हैं और जादुई चूड़ियां बेचकर संगीता अपनी बेटी राधिका को एक अच्छे स्कूल में डाल देती है और अपने लिए एक अच्छा खासा पक्का मकान खरीद लेती है, जिसमें वो आराम से रहने लगती है। कुछ ही समय में उसकी सारी की सारी परेशानियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को चूड़ियां पहनाना कभी बंद नहीं करती, जिसके चलते वो अपने जीवन में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी।